हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाले राजीव सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपके लिए एक सरप्राइज है कि मैं मैथ्स के साथ जो दूसरा मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश की क्लास इसी वीक से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम के लिए मैथ्स और इंग्लिश दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आपको अब मैथ्स और इंग्लिश के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों आपको एक साथ इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2018 मेंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? इफ 3 cot स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई, देन फाइंड टेन स्क्वायर फाई प्लस कॉसेक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए सवाल में क्या गिवन है, 3 cot स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई, और हमें फाइंड करना है टेन स्क्वायर फाई प्लस कॉसेक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले पार्ट पे आ जाइए। पहले पार्ट में ये टर्म गिवन है, हमें कोशिश ये करना है कि इस टर्म से आप फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। या तो आप क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से थीटा की वैल्यू 30, 45, 60 पुट कर सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसे सॉल्व करा 3 cot स्क्वायर फाई, और ये 3 cos स्क्वायर फाई उस साइड आकर हो गया 4 cos स्क्वायर फाई। अब देखिए यदि कॉट की बात करें तो कॉट को आप क्या लिख सकते हैं? कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो आपने इसे लिख लिया 3 cos स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर फाई। अब आपको दिख रहा है cos स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आपने कैलकुलेट करा साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 3/4। और यदि साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 3/4 है तो आप यहां से साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन फाई को आप लिख सकते हैं √3/2। और हमें पता है फाई के किस मान के लिए साइन की वैल्यू 3/2 होगी। तो आपको पता है साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया फाई की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है टेन स्क्वायर फाई प्लस कॉसेक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। आप यहाँ थीटा फाई की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर ले। अब जैसे टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3, तो आपने √3 का स्क्वायर करा। दूसरे टर्म में गिवन है कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, तो आपने 2/√3 का स्क्वायर करा। और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो आप इसे सॉल्व कर लें। इसे आपने सॉल्व करा √3 का स्क्वायर 3, और ये 4/3, और ये 3/4। आप पहले इस टर्म को सॉल्व कर लें। 9 + 4 13/3 प्लस 3/4। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 से मल्टीप्लाई और ये 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 से और ये भी 3 से। 52 + 9 कितने हो गए? 61/12। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ रहा है 61/12। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? इफ 5√5x³ प्लस 2√2y³ इज इक्वल टू ax प्लस √2y ब्रैकेट bx² प्लस 2y²
प्लस सी एक्स वाई, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये पहले इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं √5x³, और इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं √2y³। अब देखिए आपने एक टर्म सीखा होगा a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आपने क्या सीखा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए कोशिश ये करना है कि इस टर्म को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। पहले तो मैं इसे डिटेल्स में यहाँ समझा रहा हूँ, फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसे मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। जैसे इस टर्म में a की वैल्यू गिवन है √5x और b की वैल्यू गिवन है √2y। यदि आपने इसे इस फॉर्मूले पर ब्रेक किया तो आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी, इट मीन्स √5x प्लस √2y। फिर क्या गिवन है, ए स्क्वायर यानी √5x का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करा तो 5x² प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये √2y है, √2y का स्क्वायर करा तो आप इसे लिख सकते हैं 2y² माइनस ए बी √5x इंटू √2y, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस √10xy। अब देखिए जब आपने इसे ब्रेक कर लिया, अब इस टर्म को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतने डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको मेंटली सोचना है, ये सिर्फ आपको मन में सोचना और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर ले। जैसे आपने इसे ब्रेक करा a³ b³, तो आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब देखिए √5x प्लस √2y, तो आपने a प्लस बी को क्या लिखा, यहाँ देखिए √5x प्लस √2y, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए √5x और इसकी √2y। तो आप यहाँ से कह सकते हैं a की डायरेक्टली वैल्यू क्या है, a की वैल्यू √5। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू क्या है, √5 है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो अब देखिए इस टर्म को इस टर्म में a का स्क्वायर करा यानी √5x का स्क्वायर, तो √5x का स्क्वायर करा तो आप इसे लिख सकते हैं 5x²। इट मीन्स b की वैल्यू क्या गिवन है, b की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 5, और b स्क्वायर यानी √2y का स्क्वायर, तो √2y का स्क्वायर यानी 2y², ये तो एक्चुअल वैल्यू गिवन है। और लास्ट टर्म में क्या है, माइनस ए बी, तो आपने यहाँ से √5x इंटू √2y, तो आपने इसे जब सॉल्व करा तो ये वैल्यू आ रही है √10xy। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं c की वैल्यू क्या गिवन है, c की वैल्यू गिवन है माइनस √10। अब आपने a का वैल्यू कैलकुलेट करा, a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 5, b की वैल्यू आपने कैलकुलेट करा 5, और c की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया माइनस √10। अब आपसे फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप a b और c को यहां पुट कर ले, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5, b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करा तो 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 25 माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस √10, तो माइनस √10 का स्क्वायर करा तो ये क्या हो गया 10, तो आपने इसे सॉल्व करा 30 माइनस 10, तो फाइनल आंसर आपने कैलकुलेट कर लिया 20। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया। आपको ये चीजें मेंटली सोचनी है और यहाँ से a का, b का और c का सबका मान आ जाएगा और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें। चलिए दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, वृत्त को एक चतुर्भुज ABCD में अंकित किया गया जो भुजा AB, BC,
सी डी और ए डी को क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करता है। यदि कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, डी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की परिधि क्या है? अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी 2018 मेंस का है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन क्या है? एक चतुर्भुज है ए बी सी डी और इसके अंदर आपने एक वृत्त बनाया, इसके अंदर आपने एक सर्कल बनाया और ये सर्कल चारों साइड को डिफरेंट पॉइंट पर टच कर रहे हैं और इस पॉइंट का नाम क्या गिवन है? पी, ए बी को पी पर, बी सी को क्यू पर, सी डी को आर पर और ए डी को एस पॉइंट पर टच कर रहे हैं। और इसमें गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोण बी का मान गिवन है, सॉरी कोण बी की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, कोण बी, एंगल बी राइट एंगल। और इसमें दो साइड की वैल्यू गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी की सॉरी ए डी की लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ ए बी की गिवन है 27 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर और ये 27 सेंटीमीटर, और इसमें गिवन है डी आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है इस सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले आप कोशिश करें कि इस सर्कल की रेडियस कैलकुलेट कर लें। इसकी त्रिज्या आप कैलकुलेट करने के बाद फिर आप सरकमफ्रेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करने के लिए आपने एक पॉइंट सीखा होगा कि किसी भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2 टेंजेंट। जैसे एक्सटीरियर पॉइंट P है तो P से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करा PA और दूसरा टेंजेंट आपने ड्रॉ करा PB। और आपने इस थ्योरम में ये सीखा था कि दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। इट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। ये कॉन्सेप्ट तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है सर्कल में। अब इसी का यूज करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये एक्सटीरियर पॉइंट है, इस सर्कल के लिए D एक्सटीरियर पॉइंट है और आपने D से 2 टेंजेंट ड्रॉ करा, DS और DR। यदि इस एक्सटीरियर पॉइंट से ये टेंजेंट है तो आप कह सकते हैं इन दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। यदि DR की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो आप कह सकते हैं DS की भी लंबाई क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए AD की लेंथ 24 है तो 24 में DS की लंबाई 6 है तो आप AS की लंबाई क्या कह सकते हैं? 24 माइनस 6। तो यहां से आपने कैलकुलेट कर लिया AS इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब आ जाए अगले टर्म पर। अगले टर्म में आप देखिए पॉइंट A को, पॉइंट A भी इस सर्कल का क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट। और एक्सटीरियर पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों इस सर्कल की टेंजेंट है। और यदि ये दोनों इस सर्कल की टेंजेंट है तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। तो आप यहां से कह सकते हैं AS इज इक्वल टू AP। यदि AS की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो AP की लेंथ भी कितनी आ रही है? 18 सेंटीमीटर। यहां तक आ रही है बात समझ में? AP की लंबाई 18 सेंटीमीटर। अब आप यहां से PB की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि टोटल 27 है तो 27 में से 18, तो यहां से इस PB की लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली 9 सेंटीमीटर। क्या PB तक आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी हो रही है? अब आ जाए सर्कल के रेडियस पर। रेडियस की मैं बात करूं तो सर्कल के सेंटर
आपने एक थ्योरम और सीखा होगा, किसी भी सर्कल के सेंटर और टेंजेंट यानी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इसके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल, यानी ये हमेशा 90 डिग्री होगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपने ये टेंजेंट BC और यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस मिला है OQ, तो OQ रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री राइट एंगल। अब यहाँ से आपने दूसरे टेंजेंट जैसे OP को आपने यहाँ ड्रॉ करा, तो OP रेडियस और AB टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो आप कह सकते हैं इसका फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री, यानी सभी एंगल 90 डिग्री है। या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये रेडियस है तो अपोजिट साइड इक्वल, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी चारों एंगल 90 डिग्री और इसके चारों साइड क्या है, इक्वल है, यानी ये स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में ये रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कल की रेडियस क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब रेडियस 9 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करना है सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला सीखा आपने 2πr, तो 2π और r की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 9 सेंटीमीटर, तो फाइनली आपके आ रहे 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक आ रही है चीजें समझ में? आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन का एक ठोस गोला काट कर निकाला गया, तो गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए ये भी सारे क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर का ही करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक हेमिस्फीयर है, एक अर्धगोला है और इससे आपने मैक्सिमम साइज का एक स्फीयर कट करा। एक मैक्सिमम साइज का जितना पॉसिबल है आपने उस साइज का एक गोला कट करा। जैसे मान लिया आपने मैक्सिमम साइज का ये हो सकता है, ये स्फीयर आपने कट करा और कट करने के बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्फीयर और रिमेनिंग सॉलिड के वॉल्यूम का रेशियो कैलकुलेट करें। सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखें। यदि आप रेडियस और डायमीटर की बात करें तो अब देखिए ये टर्म, ये हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले के लिए क्या रेडियस है और इसे आप कह सकते हैं स्फीयर का रेडियस, यानी जो स्फीयर का डायमीटर होगा, जो स्फीयर का डायमीटर होगा वही हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा। यदि आपने स्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर मान लिया तो आप कह सकते हैं इसकी डायमीटर यानी हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, तो आपने पहले हेमिस्फीयर और स्फीयर इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कैलकुलेट कर लिया। तो रेशियो के लिए आप इजीली फॉर्मूला हेमिस्फीयर के लिए आपको पता है 2/3 पाई r क्यूब, r क्यूब यानी 2 का क्यूब, और स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम आप लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो आपने यहाँ से हेमिस्फीयर और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो कैलकुलेट करा, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आप इसे लिख सकते हैं 4:1। ये आपने कैलकुलेट कर लिया हेमिस्फीयर और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्फीयर और रिमेनिंग सॉलिड,
जो रिमेनिंग सॉलिड है, जो शेष ठोस है, उसका आयतन। तो यदि आपने स्फेयर के वॉल्यूम की बात करी तो स्फेयर का वॉल्यूम आ रहा है 1 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आपने कैलकुलेट करा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 4 यूनिट है और 4 यूनिट में आपने वॉल्यूम 1 यूनिट निकाल लिया, यानी जो स्फेयर का वॉल्यूम है 1 यूनिट उसे आपने कट कर लिया। तो 4 यूनिट में से 1 यूनिट निकाल लिया, तो रिमेनिंग सॉलिड कितने यूनिट बच रहे हैं? 3 यूनिट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सॉलिड और स्फेयर और रिमेनिंग सॉलिड के वॉल्यूम का रेशियो 1:3 है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole. The angle of elevation of the top of the pole is observed from P and Q are 60 degree and 30 degree respectively. The distance between them is 84√3 meter. What is the height of the pole? एक खंबे के दोनों आधार पर P और Q दो बिंदु हैं। P और Q के हिसाब से खंबे के सिर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है और उन दोनों के बीच की दूरी 84√3 सेंटीमीटर है। तो खंबे की हाइट कैलकुलेट करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पोल और इस पोल के दोनों साइड 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट गिवन है Q। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, P और Q से इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इस खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पॉइंट Q से उन्नयन कोण क्या गिवन है, 30 डिग्री। दोनों साइड P और Q 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट P और Q से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। और क्वेश्चन में गिवन है PQ इज इक्वल टू 84√3 मीटर और हमें फाइंड करना है इस पोल की लेंथ। इस पोल की लेंथ, इसकी लंबाई हमें कैलकुलेट करनी। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो पहला ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल इसका एंगल आप देखिए 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। 60 डिग्री आपको पता है tan 60 की वैल्यू हमें पता है क्या, √3, यानी इस √3 और ये 1। tan 30 की बात करें तो 1/√3, तो ये 1 और ये √3। अब देखिए दोनों केस में ये पोल है, पोल की हाइट पहले ट्रायंगल में √3 आ रही है और दूसरे ट्रायंगल में 1 आ रही है, लेकिन पोल तो एक ही है, तो दोनों केस में इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसे इक्वल कर लें, तो इसे √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये रेशियो भी √3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 × √3, तो इसकी वैल्यू आ गई √3 और ये √3 × √3, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 यूनिट। तो देखिए आपने ये कैलकुलेट करा, ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट और पोल की हाइट आ रही है √3 यूनिट। क्वेश्चन में गिवन है ये डिस्टेंस 84√3, तो ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 84√3 मीटर। तो आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 से 21√3 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोल की हाइट, तो इस पोल की हाइट √3 यूनिट है, तो आपने √3 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो आप इसे लिख सकते हैं 21√3 × √3, तो ये 3 × 21, तो आपने पोल की हाइट कैलकुलेट कर ली 63 मीटर। इस पोल की हाइट कितनी आ रही है, 63 मीटर। आप चीज़ों को समझ रहे हैं। आपको आज के क्लास में मैंने एडवांस मैथ्स के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाए, इसी तरह ये सीरीज आपको लगातार मिलता रहेगा। आप
ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।